बहुत समय पहले गोरखपुर गांव में कुमकुम और काव्या दोनों अपने माता पिता के साथ रहती थी। दोनों बहनें जुड़वा थी, परंतु कुमकुम गंजी थी, वहीं दूसरी ओर काव्या के बहुत ही बड़े और काले बाल थे, जिसकी वजह से काव्या कुमकुम को भला बुरा कहती रहती थी। और उन दोनों बहनों का एक ही स्कूल में एडमिशन हुआ था। मम्मी, मैं इस गंजी को अपने साथ स्कूल नहीं ले जाऊंगी। मेरे कितने बड़े और काले बाल हैं। अगर ये मेरे साथ स्कूल जाएगी और किसी को पता लगेगा कि ये मेरी बहन है तो सभी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। इसीलिए आप इस गंजी का एडमिशन कहीं और करवा दो। नहीं काव्या बेटा, ऐसे नहीं बोलते। कुमकुम के बचपन में तुम्हारे ही जैसे बाल थे, परंतु उसको एक बीमारी की वजह से गंजी होना पड़ा। इसमें कुमकुम की कोई गलती नहीं है। तुम इसे कहीं भी अपने साथ नहीं लेकर जाती, पर तुम्हें तो स्कूल अपने साथ लेकर इसे जाना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी। काव्या अपनी माँ के कहने पर कुमकुम को अपने साथ स्कूल ले जाती है, परंतु उसे पूरे रास्ते में उल्टा सीधा बोलती रहती है। ओए गंजी सुन, आज तो मैं तुझे अपने साथ स्कूल लेकर जा रही हूँ, लेकिन तू स्कूल में किसी को मत बताना कि तू मेरी बहन है, वरना तू मेरी इंसल्ट करवा देगी। काव्या, तुम ऐसा क्यों बोलती हो? मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हो? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरे भी बहुत ही अच्छे और लंबे बाल थे, लेकिन मुझे एक बीमारी हो गई, जिस वजह से मेरे लंबे और अच्छे बाल चले गए। तुम्हें पता है ना ये सब? अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम्हें कैसा लगता? मुझे हमेशा कुछ न कुछ बोलती रहती हो। चुप हो जा गंजी कहेगी। मेरा दिमाग बिल्कुल खराब मत कर और चुपचाप मेरे पीछे पीछे चल। मैं सुबह सुबह अपना मूड खराब नहीं करना चाहती हूँ। इस नए स्कूल में मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि तू मेरी बहन है, वरना सब मुझे पहले वाले स्कूल की तरह चिढ़ाएंगे। गंजी की बहन, गंजी की बहन। अब चल चुपचाप से, स्कूल के लिए देरी हो रही है। और फिर बातें करते करते काव्या और कुमकुम स्कूल पहुंच जाते हैं। स्कूल पहुंचने के बाद सभी लड़कियां कुमकुम को देखकर बहुत जोर जोर से हंसने लगती है और उसका मजाक उड़ाती है। तभी कुछ लड़कियां काव्या से कहती है, अरे काव्या, ये तेरे साथ उजड़ा चमन कौन है? इसके सिर पर तो एक भी बाल नहीं है। कहीं ये तुम्हारी बहन तो नहीं है? हाँ, तुमने सही पहचाना, ये मेरी बहन नहीं है, ये मेरी मामा की लड़की है और ये यहाँ पढ़ाई करने आई है। अगर मेरी बहन होती तो मेरी तरह सुंदर होती और उसके भी मेरी तरह लंबे और काले बाल होते। और फिर वहाँ खड़ी सभी लड़कियाँ जोर जोर से हंसने लगती है। ये सब देखकर काव्या बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है। और फिर स्कूल खत्म होने के बाद काव्या और कुमकुम दोनों घर वापस आ जाती हैं। घर वापस आने के बाद कुमकुम बहुत ज्यादा रोने लगती है और कुमकुम की रोने की आवाज सुनकर उसके पिताजी उसके पास आते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? आज तुम्हारा स्कूल में दिन अच्छा नहीं था क्या? बताओ बेटा, क्या हुआ? पिताजी, मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगी। सब लोग मुझे गंजी गंजी बोलकर चिढ़ाते हैं और सभी मुझे ताने देते हैं। सभी मुझे कहते हैं कि तू पढ़ लिख कर क्या करेगी, तेरी तो कभी शादी भी नहीं होगी। इसीलिए मैं बिल्कुल भी स्कूल नहीं जाऊंगी अब। हाँ पिताजी, कुमकुम बिल्कुल सही कह रही है। अगर ये स्कूल नहीं जाएगी तो मुझे भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई जान भी नहीं पाएगा कि ये मेरी बहन है। बेटा, जो लोग बोलते हैं उन्हें बोलने दो। लोगों का काम है बोलना। अगर तुम घर में ही बैठी रहोगी तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगी और फिर लोग तुम्हें और भी सुनाएंगे। इससे अच्छा है कि तुम अपने भविष्य में कुछ करके लोगों का मुंह बंद करो। कुमकुम को अपने पिताजी की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुशी होती है। वो अगले दिन से फिर से स्कूल जाना शुरू कर देती है और वो किसी की भी बातों पर ध्यान नहीं देती थी, चाहे उसे कोई गंजी कहे या टकली। वो मन लगाकर पढ़ाई में ध्यान देती और अपनी छठी कक्षा में प्रथम आती है। प्रथम आने के बाद कुमकुम का आत्मविश्वास और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे ही समय बीत रहा था और अब कुमकुम और काव्या की शादी की उम्र हो जाती है, लेकिन कुमकुम के लिए रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सभी लोग काव्या को पसंद करके चले जाते हैं और कुमकुम को सभी लोग रिजेक्ट कर देते हैं। पिताजी, आप मेरी शादी क्यों नहीं करवा रहे हैं? कुमकुम के लिए तो लड़के मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो गंजी है तो कोई उससे शादी नहीं करेगा। सभी लोग इसीलिए उसे रिजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आप मेरी शादी तो करवा दीजिए। इसकी तो कभी जिंदगी भर शादी नहीं होगी, लेकिन इस चक्कर में मैं नहीं चाहती कि मैं भी कुंवारी बैठे रहूं। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। कुमकुम के लिए लड़के मिलना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए हम तुम्हारी शादी अगले हफ्ते करवा देंगे। ये सब बात दूर खड़ी कुमकुम सुन रही होती है। अपने पिताजी के मुंह से ये बात सुनकर कुमकुम बहुत ज्यादा निराश हो जाती है और अब उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन वो खुश होती है कि उसकी वजह से उसकी बहन की शादी में कोई रुकावट नहीं आ रही। और फिर एक हफ्ते बाद काव्या की शादी हो जाती है और वो अपने घर में खुश रहती है। परंतु यहाँ कुमकुम के माता पिता बहुत ही ज्यादा निराश रहने लगते हैं। ये सब देखकर कुमकुम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो मन ही मन सोचने लगती है, मेरी वजह से मेरे माता पिता कितने ज्यादा दुखी रहते हैं।
उन्हें आए दिन मेरी शादी की वजह से रिश्तेदार और आसपास के लोग कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं। क्यों न मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँ, जिसकी वजह से मेरे माता पिता को कोई कुछ नहीं बोलेगा, वे हंसी खुशी अपनी जिंदगी रह लेंगे। इतना सोचने के बाद कुमकुम अपने घर से बहुत दूर एक जंगल में आ जाती है। जंगल में आने के बाद वो बहुत ज्यादा थक जाती है। पानी की तलाश में वो एक नदी ढूंढ रही होती है और थोड़ी दूर चलने के बाद कुमकुम को नदी मिल जाती है और वो नदी के पास जाकर पानी पीने लगती है। पानी पीते पीते कुमकुम का पाँव नदी में फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, नहीं तो मैं डूब जाऊंगी। कोई आकर मेरी मदद करो, बचाओ, मुझे बचाओ। कुमकुम की आवाज सुनकर जंगल में शिकार कर रहा एक राजा कुमकुम की आवाज सुनता है। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है किसी को मदद चाहिए। लगता है ये आवाज इधर से आ रही है। चलो मैं जाकर देखता हूँ। कुमकुम की आवाज सुनकर फिर राजा भागता भागता कुमकुम की मदद करने के लिए आ जाता है। अरे लड़की, मुझे हाथ दो अपना, मैं तुम्हें बचाता हूँ। लो पकड़ो मेरा हाथ। फिर वो राजा कुमकुम को बचा लेता है। तुम कौन हो और नदी में कैसे गिर गई? मैं यहाँ के पास वाले गांव में रहती हूँ। मैं अपना घर छोड़कर कहीं दूर जा रही थी, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, इसीलिए मैं नदी में पानी पीने के लिए आई थी। लेकिन पानी पीते पीते मेरा नदी में पैर फिसल गया और मैं नदी में डूबने लगी। पर तुम अपना घर छोड़ के इस जंगल में क्या कर रही थी? कुमकुम रोते हुए अपनी सारी आपबीती राजा को बताती है। वो बिना कुछ सोचे समझे मंदिर में जाकर कुमकुम से शादी कर लेता है और फिर कुमकुम को अपने राजमहल ले जाता है। राजा के माता पिता अपने बेटे वंश के साथ कुमकुम को देखते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि राजा वंश ने शादी करने का कभी कोई फैसला नहीं किया और वो हमेशा शादी से पीछे भागते रहे। उनके माता पिता को इस बात की चिंता थी कि उनका वंश आगे कैसे बढ़ेगा। इसी बात की खुशी के कारण राजा रानी दोनों मिलकर एक बहुत बड़ी दावत रखते हैं। उस दावत में सभी लोग आते हैं। अरे देखो तो राजा वंश ने एक गंजी लड़की से शादी करी है। हाँ देखो तो लगता है राजा वंश ने किसी अनाथ लड़की को अपने घर की बहू बना ली है। उस दावत में सभी आए हुए लोग कुछ न कुछ बातें बोलते रहते हैं। ये सब बात सुनकर कुमकुम बहुत निराश हो जाती है और बाहर जाकर बगीचे में बैठ जाती है। लगता है कि भगवान ने मेरी किस्मत में कभी खुशी का कोई पन्ना ही नहीं लिखा है। जैसे ही मेरी जिंदगी में कोई खुशी आती है, उसके साथ साथ मैं बहुत ज्यादा दुखी भी हो जाती हूँ। ये सब कुमकुम बोल ही रही थी कि तभी बगीचे के एक पेड़ से आवाज आती है। क्या हुआ कुमकुम, तुम इतने निराश क्यों हो? अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? कुमकुम डरो मत, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं ईमानदार और अच्छे लोगों की मदद करती हूँ। बताओ तुम क्यों दुखी हो? पेड़ जी, आप तो देख ही रही हो कि मैं गंजी हूँ, जिस वजह से सभी लोग मुझसे दूर रहते हैं और ना ही अच्छे से बात करते हैं। मुझे हमेशा चिढ़ाते रहते हैं। मेरे सर पर बाल आ जाए तो कितना अच्छा रहेगा ना, फिर कोई मुझे नहीं चिढ़ा पाएगा। अरे बस इतनी सी बात कुमकुम, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें ये जादुई हेयर बैंड देती हूँ, तुम इसको लगा लेना। इसके बाद तुम्हारे बाल हमेशा के लिए आ जाएंगे। धन्यवाद पेड़ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर कुमकुम वो हेयर बैंड लगाकर दावत में वापस चली जाती है। सभी लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। राजा वंश तो उसे देखते ही रह जाते हैं और राजा रानी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। कुमकुम को जिंदगी में फिर हमेशा के लिए खुशी आ जाती है और वो अब हंसी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। फिर मिलती हूँ आपसे किसी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।